बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हमारे पास सिद्धि तो है, हम बात कैसे करें। सिद्धि तो है लेकिन बात नहीं कर रही। पहली बात, इस चक्कर में ना पड़ो कि सिद्धि बात क्यों नहीं कर रही। लेकिन अगर तुम सालों से तपस्या कर रहे हो, बात नहीं कर रही, ज़रूरी भी नहीं है कि तुम्हारे पास, अगर तुम 10 धाम में गए, तुमको किसी ने बताया हनुमान जी की सिद्धि है, पीर की सिद्धि है, तो वो वही सिद्धि है जो 10 साल से तुम्हारे बाजू में खड़ी है, ये भी नहीं ज़रूरी है। हो सकता है दूसरे तीसरे साल में वो बदली हो गई होगी, दूसरी आ गई होगी, लेकिन वो इमेज जो है वो चेंज नहीं होगी, पीछे का सूक्ष्म रूप बदली हो गया होगा, एक की जगह पे दूसरा आ गया होगा। फिर भी चलो जानो, तो अभी तुम बोलते हो कि भैया बात कैसे करें। बात करने के लिए ना फिर ये वाला करना काम जो मैंने बताया ना, ध्यान में ईयरप्लग्स लगा के ओम या कोई भी एक मंत्र लगा दो, या वो जो बाइनोरल साउंड है वो लगा दो और उसकी रोज़ प्रैक्टिस करो। इससे तुम्हारे दिन में जो रोज़ के ख्याल है ना, चिल्ला पुकार, बातचीत बातचीत बातचीत, ये सब बंद हो जाएगी और फिर एक ही मंत्र चलता रहेगा कान के अंदर। तो ये जब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता ना, तब वो शक्तियाँ एक्सेस में आ जाती तुमसे बात करने की, क्योंकि उनकी सुनने के लिए तुमको शांत होना पड़ेगा। अब तुम शांत हो नहीं रही, तुम बेचैन हो, तुम भले से आँख बंद करके बैठे हो, लेकिन तुम्हारे मन में तुम बेचैन हो, तो वो कितना भी आवाज़ चीख चीख के पुकारेंगे तुमको आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन जब तुम स्टिल हो जाओगे, तुम्हारे अंदर स्थिरता आ जाएगी, तुम ध्यान में एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे कि तब उनको दिखेगा कि ये अभी एक्सेस में आया, तब वो बोलना शुरू करेंगे। और जब वो बोलना शुरू करते, उसके बाद में तुम रोज़ प्रैक्टिस करोगे और उनकी शक्तियाँ बढ़ती जाएगी, उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। इसका नुकसान तुमको मालूम है क्या है? ये तो फ़ायदा हो गया, दृष्टि और सिद्धि से तुम काम ले रहे हो, तो तुम्हारे को हर चीज़ में ये चीज़ों के बारे में बताइए। अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम सामने वाले के पास तुम्हारा बंदा आएगा और तुम उसको देखोगे और तुम्हारे को उसका नाम पता चल जाएगा, तुमको उसका बैंक का अकाउंट नंबर पता चल जाएगा, उसके दिल के सारे राज पता चल जाएंगे। नहीं, ये सब पता नहीं चलेगा। जो वो जानने आया ना, वो ही पता चलेगा तुमको। जैसे मैं अगर कहीं पे जाऊंगा तो कोई मेरे को देखेगा, ओहो हमारी परीक्षा लेने आया है बेटा, बोला अरे नहीं गुरुजी मैं तो ऐसे ही आ गया आपके आशीर्वाद के लिए। बोले ठीक है, क्या मांगने आया है, तेरे पास तो सब कुछ है। होगा मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे ईगो माइंड में है ना ये मेरे पास सब कुछ है, तो फिर वो भी सामने वाला यही बोलेगा तेरे पास सब कुछ है। गुरु की ठोकर खाया है, अरे तू तो महापुरुष बनेगा। जिसने गुरु की ठोकर खाई है वो महापुरुष बना। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसी बातें होगी, तुम्हारे को बताया जाएगा तेरा घर ऐसा है, तेरे पास ये है, तेरे पास वो है, जो चीज़ की नॉलेज वो है। अभी मेरे पास कौन सी शक्ति आई है, कौन सी चीज़ मेरी मदद कर रही है, कौन मेरे पीछे छोड़ा है। फिर उसके बाद उसकी शक्ति उसको 2-3 चीज़ नहीं दिखा देगी, वो मेरे को बता देगा अच्छा ये सब कुछ तो है, लेकिन तेरे को पता है ध्यान में तेरे को झटके क्यों लगते हैं। तो मैं बोलूँगा झटके, हाँ कभी कभार लगते हैं। हाँ बोले वो ये पितर है तेरे, समझ रहे हो। तो फिर गोली धंधा है वो जो भी है। अब इसकी बुराई है, अच्छाई तो ये तुम्हारे को चीज़ें बता देगी। तुम ये सोच रहे हो तुमको जो जानना वो बताएगी, नहीं। जिस चीज़ जैसे वो भूत प्रेत नेगेटिविटी सिद्धि यही सब चीज़ों को लेके बताइए। अब तुम बताओगे कि चलो बताओ कि इस बैंक का पासवर्ड क्या है, ये इंजीनियरिंग का सम कैसे सॉल्व होगा, इसकी किताब में उस पन्ने पे क्या लिखा हुआ है, ये सब नहीं पता चलेगा। समझ रहे हो। वो नॉलेज वही दे सकती है जो सामने वाला जानना है। ऐसे अब मान लो सामने कोई साइंटिस्ट आ गया, अभी साइंटिस्ट अपने दिमाग में जो थियोरी पढ़ना शुरू करेगा तो तुम्हारी सिद्धि नहीं बता पाएगी उसको, क्योंकि साइंटिस्ट जो सिद्धि को यूज़ करके थियोरी बना रहा है, तुम्हारी सिद्धि उतनी एडवांस है ही नहीं। तुम्हारी सिद्धि है जो गांव के बेचारे छोटे मोटे आदमी हैं, उसके पास जो सिद्धि है वो 7वें डायमेंशन की होगी। समझ रहे हो। किसी मतलब अमेरिका के कोई बहुत बड़े सर्जन की सिद्धि होगी, तो उसको बेचारे को जो नॉर्मल डॉक्टर है उसकी जितनी नॉलेज नहीं होगी। अपने जो गोली सिद्धि है पैरासीटामोल वाली, उसको यूएस का जो प्लास्टिक सर्जन है उसकी नॉलेज नहीं होगी। इतना डिफरेंस होगा। तो जब तुम्हारे सामने ऐसा बंदा आएगा तो तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाओगे। ऐसा है। दूसरा, वो वहीं तक बता पाएगा जो सिद्धि तुम्हारे पास है, जिस डायमेंशन की वो वहीं तक बता पाएगी। सामने वाला जो आएगा उसकी नॉलेज के हिसाब से। तुम्हारे पास मणिपुर की सिद्धि है, सामने वाला अगर गुरु लेवल का तुम्हारे सामने आके बैठ जाएगा तो तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी सिद्धि तुम्हारे पीछे हट जाएगी। कभी ऐसा होगा तुम किसी दरबार में जाओगे, तुम अपनी सिद्धि को बुलाओगे, सिद्धि आएगी नहीं, सिद्धि भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि सिद्धि को पता है कि उससे पावरफुल आदमी के पास तुम चले गए। ऐसा है। लेकिन तुमको उसकी सुनने के लिए खुद को स्थिरता, खुद को शांत करना पड़ेगा, जिसकी एक्सरसाइज मैंने ऐसे की है। मैं ईयर प्लग्स लगाता था कान में, दोनों हेडफोन लगाता था, उसमें एक ही चीज़ चलती रहती थी लंबे समय तक, ओम या बाइनोरल साउंड चलता रहता था और मैं शांत बैठा रहता था घंटों तक। फिर मेरे को तकलीफ क्या होती है उससे, फिर तुमको हर एक बात से चिढ़ चढ़ने लगती है। घर वाला कोई भी कुछ भी बात करेगा चिढ़ चढ़ेगी, टीवी पे कुछ चले चिढ़ चढ़ेगी, बाहर कोई लोग बात कर रहे चिढ़ चढ़ेगी, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई कुछ भी, हाँ सिर्फ भगवान का नाम किधर चलता रहेगा तो सुन के शांति मिलेगी। उसके अलावा हर चीज़ में तुमको गुस्सा आएगा, हर चीज़ में तुमको चिढ़ चढ़ेगी। घर वाले बोलेंगे ना छोटी सी भी कोई बात कि ये करना है, नीचे जाके आओ, वो ले लो, एकदम गुस्सा आ जाएगा।
ये सब नुकसान है। दूसरा, अब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सिद्धियाँ जगह लेना शुरू कर देगी, चाहे वो दृष्टि की हो चाहे वो बताने वाली सिद्धि हो। इससे नुकसान ये होगा ना कि तुम्हारे दिमाग को एक सर्टन बाउंड्री के अंदर इन लोग बांध के रखेंगे, फिर तुम उसको अचीव नहीं कर पाओगे। अगर तुम सिद्धि साधना वाले हो, गद्दी वाले हो, सिद्धि साधना वाले हो, जो शरीर में सिद्धि बुला रहा है बात करने के लिए, दरबार लगाने के लिए, तो तुम एक बाउंड्री सेट हो जाएगी। अब बाउंड्री सेट होने का नुकसान ये है, तुम इसके आगे नहीं जा पाओगे, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडियाज़ नहीं आएंगे, कुछ नया करने की क्रिएटिविटी नहीं आएगी, कुछ भी जो कुछ भी होगा वो उनकी मर्जी से होगा, जैसा वो चाहेंगे वो होगा। अब चाहे ये सिद्धि ले लो चाहे तुम्हारे पितर ले लो, अगर ये बाजू में आके खड़े हो गए तो इनके हिसाब से ये बोलेंगे ना, वही तुम कर पाओगे, तुम एडवांस नहीं जा पाओगे गुरु लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। सिद्धियों की जहाँ तक के उनके डायमेंशन है वहीं तक के तुमको नॉलेज मिलेगी, वहीं तक की बातें करेंगे, वहीं तक का ज्ञान मिलेंगे। यानी एग्जाम्पल के तौर पे तुम साइंस ले लो तो तुमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स इसी की नॉलेज नहीं आएगी। हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए मैथ्स चुन के रखा था, लेकिन तुमको मैथ्स की नॉलेज आने ही नहीं देंगे, लोग साइंस पे बांध के रखेंगे और साइंस में तुमको बढ़ाएंगे नहीं, चीज़ें सिखा के और नीचे लेके जाएंगे और नीचे लेके जाएंगे। जैसे तुम्हारे को साइंस में पता है कि भाई एग्जाम्पल के ले लो कि 100 चीज़ है, तो वो बताएंगे 100 नहीं, इसमें से 80 ज़रूरी है। फिर थोड़े साल के बाद तुमको पता चलेगा 50 ही ज़रूरी, फिर पता चलेगा 20 ही ज़रूरी, फिर 10 ही ज़रूरी। और जब तुम 20 साल निकाल चुके होंगे ना ये फील्ड के अंदर, 20 साल के बाद में मान लो किसी तरीके से या तो वो सिद्धि चले गई या तो वो है, तुम्हारे शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जो लाइलाज है। कैंसर ले लो, टीबी ले लो, स्पाइन या कोई भी ऐसी बीमारी ले लो, एक ऐसी बीमारी तुम्हारी अंदर हो जाएगी जो लाइलाज है। दूसरा, जितना भी तुमने नॉलेज हासिल की है ना, अगर 20 साल के बाद तुमको कोई बैठ के अगर पूछे ना कि 20 साल में आपने क्या क्या सीखा है, कुछ की, तुम किसी को सिखाने के लिए तुम्हारा दिमाग उतनी ब्रेन में इमेज प्रोसेस नहीं कर पाएगा कि तुम किसी को ज्ञान दे सको। जैसे आज के डेट में मैं लोगों को बता रहा हूँ, ये वाला प्रोसेस तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि वो सारी खिड़कियाँ बंद हो गई रहेगी, पूरा अंधेरा आ गया होगा, फैक्ट बात है। तीसरी, ये तुम्हारे दिमाग को ऐसा कर देगी कि तुम एक ऐसा समझो एक कोल्हू के बैल हो जाएगी, एक कुएं का एक ही मेंढक है, उसको कुएं के बारे में सारी नॉलेज है, कुएं के बाहर की उसको कोई नॉलेज नहीं। तुमको इस लेवल पे लेके आ जाएगी, मरने के बाद तुम्हारा सूक्ष्म शरीर उस सिद्धि के बाजू में खड़ा दिखाई देगा। तो मैंने ये जाना है, सिद्धियों को त्याग देना चाहिए। सिद्धियों को त्यागने के लिए तुमको उतना लेवल पे आना पड़ेगा ना, तो छोड़ के जाएगी ही नहीं, क्योंकि उसने तुम्हारी इतनी मदद की है, वो भी तो चाहेगी उसकी भी मदद हो, तो फिर तुमको परिश्रम करना पड़ेगा। और फिर वो परिश्रम में फिर वो